हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टीडीसी पार्ट थर्ड या पार्ट थर्ड का हम बैच स्टार्ट किए थे, उसी बैच का यह फोर्थ लेक्चर को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें आपको बताए हैं कि उसमें हम स्टार्ट किए थे पेपर 5 का रियल एनालिसिस। पेपर 5 में रियल एनालिसिस का सबसे पहले आपको बताए थे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद रिपीटेड लिमिट क्या होता है, सॉरी पहले डबल लिमिट बताए थे कि डबल लिमिट क्या होता है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम दिए थे। और उसके बाद में आपको बताए थे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट क्या होता है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग डबल लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपको होमवर्क दिया गया था। एक्सरसाइज 12A का आपको होमवर्क दिया गया था, डाउट को क्लियर करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और वह चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना पार्ट थर्ड का, स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी सेशन 2022 से 25 वाले सेशन के लिए, तो जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप एडमिशन ले लीजिए। और एडमिशन लेके मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आप पूरा थ्रू आउट बुक से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं विथ क्वेश्चन बैंक दोस्तों। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि यह सब लेक्चर आपको मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे भी आ रहा होगा और यूट्यूब पे भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी यह डेमो लेक्चर ही चल रहा है। डेमो लेक्चर आपको 10 डेमो लेक्चर को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें यह चौथा लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि आपका एक्सरसाइज 12A का हमको डाउट बताना है। वही 1-2 क्वेश्चन है जो कि बच्चे पूछे हैं, तो उसी डाउट को हमको क्लियर करवाना है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पूछिए, तो एक एक करके जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को पूछ लीजिए। बोलिए तान्या कुमारी, आप बोलो। और स्टूडेंट्स बोलिए। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन आप पूछेंगे। अंजलि गुप्ता, आप बोलो। एक्सरसाइज यह है आपका 12A रियल एनालिसिस, यही बुक है। आप लोग को यही बुक परचेज करना है। ठीक है, इसी बुक से हम पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था। ठीक है, सो डैट लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और यहाँ से दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 लाना चाहिए था। ठीक है, यही बात आपको क्या करना है, हमको प्रूफ कर लेना है बच्चों। ठीक है, कि इसका डबल लिमिट आपको निकालना है और डबल लिमिट का वैल्यू क्या होना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए था। यही बात हमको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से जब भी शो करने वाला रहता है या प्रूफ करने वाला, तो LHS हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ से लिमिट है x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, और यह डबल लिमिट है। इस डबल लिमिट को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंगल लिमिट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको पुट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से चलो पुट कर लो, y इक्वल टू mx पुट करते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, लिमिट है x टेंस टू 0, क्योंकि जैसे इस y को हम किसके टर्म में लिख रहे थे, x के टर्म में लिख रहे थे, तो यह y टेंस टू 0 हटेगा, ओनली x वाला टर्म ही रहेगा, इसलिए हम x टेंस टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर माइनस y के जगह पे यहाँ रखोगे m x का स्क्वायर लिखोगे बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का m x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तुम आगे बढ़ाओ इसको, लिमिट है x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर आप ऊपर में देखोगे एक्स स्क्वायर ऊपर में भी कॉमन है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन को निकालोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, लिमिट है x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1 माइनस क्या लिखो यहाँ से m स्क्वायर हो जाता, और बटा में यहाँ भी आप कुछ कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ लिख सकते हो 1 बटा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस का 1 प्लस का m स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट है x टेंस टू 0, 1 माइनस का m स्क्वायर बटा में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का m स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात को आप लिख सकते हो। अब जैसे तुम यहाँ से करोगे x टेंस टू 0 आपको रखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस का m स्क्वायर बटा में 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का m स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से
1 माइनस का एम स्क्वायर बटा में 1/0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 लिख सकते हैं, और 1/0 क्या इन्फिनिटी फॉर्म ले लेगा, यानी यहाँ इन्फिनिटी प्लस का 1 प्लस का एम स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 1 माइनस का एम स्क्वायर, और इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर को आप ऐड करते हैं तो वह इन्फिनिटी ही आ जाता है, अर्थात क्या लिखो, यहाँ से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर में यह एम स्क्वायर क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, तो इस फाइनाइट नंबर में आप क्या करोगे, यहाँ से इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करोगे तो वह हमेशा क्या आएगा, आपको जीरो आने वाले हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखने वाले हो आप, जीरो। इसका मतलब है कि भाई लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। और यही आपको क्या करना था दोस्त, तो यही आपको प्रूफ करना था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर लिए हम लोग भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें समझने में, किसी को, एनीवन? चलो आप इसको नोट डाउन। नंबर नेक्स्ट, क्या दिक्कत है बोलो, और नेक्स्ट, और नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से किसका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता क्या है कि सो डैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो और एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बटा में एक्स माइनस का वाई डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इसका जो डबल लिमिट आपको कह रहा है, यह डबल लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। वही काम करने वाले हैं जो डबल लिमिट निकालने का जो तरीका आपको बताया है, उसी तरीका के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है भाई। देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लिखना सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ LHS लिख लेना। क्या है यहाँ से, लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, ठीक है भाई। और यहाँ एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बटा में एक्स माइनस का वाई आपको दिया गया है। आप क्या करोगे, यहाँ से यह जो सिंगल लिमिट है इसको आप यह डबल लिमिट है, इसको क्या करेंगे, सिंगल लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। और पुट करते हैं तो जनरली हम y इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं, लेकिन यहाँ जब पुट करेंगे ना थोड़ा सा सावधानी को बरतेंगे, ठीक है। यानी y इक्वल टू आप x माइनस का एम एक्स क्यू पुट कर लेना। क्या पुट करना, हालांकि हिंट में भी आपको दिया गया है, x माइनस का एम एक्स क्यू पुट करना है, और इसके बाद इसको क्या करना है, आपको आगे को बढ़ा लेना है, ठीक है। जैसे तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से, इसका वैल्यू आप इसमें रखोगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो। वही बात है कि y वाला टर्म किस में एक्सप्रेस हो गया, तो x में, इसलिए यहाँ x टेंस टू जीरो कर रहे थे। और यहाँ क्या लिखो, एक्स क्यू प्लस का y के जगह पर रखोगे वैल्यू x माइनस का एम एक्स क्यू का होल क्यू। अब बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से x माइनस वाई की जगह पर क्या लिखो, यहाँ से x माइनस एम एक्स क्यू लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू प्लस है, देखो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 बाहर निकलेगा, यानी x3 इंटू 1 माइनस का एम एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिख सकते हैं। बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से x माइनस एक्स प्लस का एम एक्स क्यू लिख सकते हैं। यह x से x कट जाएगा, इसको जैसे तुम अब आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ से क्या देखो, अब इस दोनों में से आप एक्स क्यू को बाहर निकाल सकते हो कॉमन, यानी यहाँ से एक्स क्यू होल इंटू क्या लिखो, यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस का एम एक्स स्क्वायर का होल पावर 3। अब बट्टा में आप क्या लिखोगे, यहाँ से तो बट्टा में लिख सकते हो, यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से है आपको एम एक्स क्यू, ठीक है, यानी यहाँ से एम एक्स क्यू लिख सकते हैं। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस 1 माइनस का एम एक्स स्क्वायर का होल पावर 3। अब बट्टा में यहाँ से m लिखोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यही काम करना है कि यहाँ x टेंस टू क्या है, x टेंस टू जीरो है, तो x टेंस टू जैसे तुम जीरो रखोगे यहाँ से, तो क्या लिखो, यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस का m इंटू जीरो का स्क्वायर का होल पावर 3। बट्टा में आप m लिख सकते हो इक्वल टू 1 प्लस 1 इसका तो वैल्यू जीरो होगा का होल पावर 3। बट्टा में m लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से 1 प्लस 1 का क्यू तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यह 2 बट्टा में 3 नहीं बल्कि यहाँ m होगा ना जी, तो यहाँ से m लिखेंगे, यानी 2 बट्टा में m आपको मिल गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या था कि भाई
यहाँ से लिमिट है x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और क्या रहा था एक्स क्यू माइनस नहीं बल्कि प्लस का वाई क्यू बट्टा में x माइनस वाई का वैल्यू आपको क्या मिल गया, यह 2/m मिल गया। ठीक है, और ये m जो है कोई ना कोई अब फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू अगर होगा m का अलग अलग वैल्यू के लिए या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो इस केस में यह जो है लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या सिंपल बात आप समझ लो कि जिसमें भी अगर m बच जाता है ना तो वह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे विच इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ m के वैल्यू पे वह क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और जैसे m के वैल्यू पर अगर वह डिपेंड करेगा, इसका मतलब है कि उसका अलग अलग वैल्यू के लिए क्या आएगा, इसका अलग अलग मान निकलेगा। तो यहाँ से लिखोगे देयरफॉर डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका डबल लिमिट क्या होगा भाई, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस इतना ही काम आपको कर देना है। ठीक है, जैसे अगर इतना अगर हो गया तो हम कहेंगे क्या कि इसका डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं किया है, यही इसका फाइनली क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। पूछिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो दिया गया था वो आपको दिया गया है लिमिट, या कहता है फाइंड लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 और x प्लस का y इंटू साइन 1/x इंटू साइन 1/y का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ से यह डबल लिमिट ही है, डबल लिमिट को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो डबल लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको जो डबल लिमिट का जो फॉर्मूला आपको हम बताए थे या उसका डेफिनेशन बताया था, दो तरीके से हम डबल लिमिट को निकालते हैं। पहला क्या था भाई, पहला तरीका आपको यही था कि यहाँ से लिमिट x टेंस x, y टेंस टू अगर a, b होता था और f ऑफ x, y का वैल्यू अगर a लाता था। ठीक है, या कहें अगर इसका वैल्यू हम निकालते थे, इसका वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता था, तो यही कहते थे यह आपका डबल लिमिट हो गया। ठीक है, और इसी का एक और तरीका आपको क्या बताया था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, यानी बताया था। यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस का y माइनस का l लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो, जहाँ x माइनस a लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, और y माइनस b क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। यानी x टेंस टू a है तो x माइनस a का मॉड लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो, और y टेंस टू b है तो y माइनस b लेस देन इक्वल टू क्या हो, डेल्टा हो, जहाँ एप्सिलॉन डेल्टा क्या है आपका एकदम स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता था। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देख भाई यहाँ से क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ से जो फंक्शन आपको दिया गया है वह f ऑफ x, y के जगह पर यही दिया गया है। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से f ऑफ x, y का वैल्यू क्या लिखो यहाँ से x प्लस का y इंटू साइन 1/x इंटू साइन 1/y दिया गया है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, और तो इसका का मॉड लेके निकालोगे f ऑफ x, y का मॉड अगर हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकालते हैं, इसका मॉड अगर निकालते थे, क्या लिखो यहाँ से मॉड ऑफ x प्लस का y इंटू साइन 1/x इंटू साइन 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से गुना करो इसमें, तो x से साइन 1/x इंटू साइन 1/y। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस y साइन 1/x इंटू साइन 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्या किए, इसमें इससे गुना किए हैं, फिर यहाँ से प्लस इसमें इससे गुना किए हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करोगे, जैसे तुम मॉड को अलग अलग करोगे, तुम जानते हो ना भाई, क्या जानते हैं यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ से जानते हैं कि सिंस x प्लस वाई का मॉड वह हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ y हो जाता है। ठीक है, लेस देन हो जाता है, तो यही इसी को हम यहाँ या x के जगह पे यह टोटल है और y के जगह पे यह टोटल, तो अलग अलग करो तो क्या होगा, यहाँ से लेस देन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखे, मॉड x साइन 1/x इंटू साइन 1/y, फिर यहाँ से प्लस मॉड ऑफ y
इंटू साइन 1/x इंटू साइन 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे, इसको भी अलग अलग करो यहाँ से, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ 1/sin x इंटू मॉड ऑफ साइन 1/y लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस क्या लिखो, यहाँ से मॉड ऑफ y इंटू मॉड ऑफ 1/x इंटू मॉड ऑफ साइन 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मॉड ऑफ साइन 1/x का वैल्यू क्या आता है, वो हमेशा 1 हो जाता है। यहाँ भी देखो, और यहाँ से जानते हो मॉड ऑफ साइन 1/x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और उसी तरह से 1/y का ही वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट है या कहें लेस देन मॉड ऑफ x इंटू 1 प्लस का, और यहाँ भी तो ये 1 ही होगा ना जी, यहाँ से इंटू 1 कर लो, फिर यहाँ से प्लस मॉड ऑफ y इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ x आप प्लस का मॉड ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओगे, जैसे अगर यह हम कंडीशन लिखे थे तो यहाँ से आपको बताया था कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन क्या होगा, डेल होगा, मॉड ऑफ y माइनस बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डेल होगा। तो यहाँ a के जगह पर क्या दिया है, 0 दिया गया है, और b के जगह पर भी क्या दिया है, 0 दिया गया है। इसका मतलब है भाई कि यहाँ से क्या लिखोगे, देखो मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन क्या होगा, डेल होगा, और a के जगह पर यहाँ 0 दिया गया है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x लेस देन डेल होगा, ठीक है। उसी तरह से y माइनस बी यानी 0 क्या दिया है, लेस देन डेल होगा, यानी मॉड ऑफ y भी क्या होगा, लेस देन डेल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर यह डेल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से तो मॉड ऑफ x आप प्लस मॉड ऑफ y की जगह पे क्या रखेंगे, वैल्यू यहाँ से डेल रखेंगे, ठीक है। यानी क्या लिखो, यहाँ से लेस देन, यहाँ से लिख सकते हो डेल, आप प्लस का डेल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर डेल प्लस का डेल अगर हम लिख लिए तो अब हमको क्या करना है, अब इसको डेल और प्लस डेल क्या होगा, यहाँ से 2 डेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आगे हम बढ़ाते हैं, क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू क्या लिखो, डेल और डेल 2 डेल हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या लाना था, तो हमको लाना था लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ से लेस देन इसे 2 इंटू इस डेल के जगह पर क्या रखिएगा कि एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए लेट डेल के जगह पे आप एप्सिलॉन बाई 2 रखिए, यानी क्या लिखो, यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 या 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या लिखो, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। और जैसे अगर एप्सिलॉन होगा तो यह जो कंडीशन आपको बताए थे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस का एरिया क्या होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, जो कि एप्सिलॉन आ चुका है। आप बताओगे इसमें से अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में से अगर हम एल को घटाएंगे, वही ना आपका लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो इसमें अगर आप तुम 0 घटा लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसका मतलब यही है कि लिमिट है x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और क्या दिया है यहाँ से x प्लस वाई इंटू साइन 1/x इंटू साइन 1/y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाता है, यानी इसका वैल्यू क्या मिलने वाला था, तो 0 मिलने वाला था। तो इस तरीके से आप लोग जो सेकेंड मेथड आपको बताया था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके थ्रू से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ दीजिएगा और पूछिए कि क्या आपको डाउट है दोस्तों, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है, चलो डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपीटेड लिमिट की बात करेंगे कि रिपीटेड लिमिट होता क्या है, ठीक है। रिपीटेड लिमिट की बात करेंगे, उसके बाद उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसके बाद में फिर कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, यह सब चीज़ के बारे में एक एक करके हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, और वे सारे बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे पूरा बुक वाइज सिलेबस को कवर करना विथ क्वेश्चन बैंक। तो मेरा बैच ऑलरेडी 1.5 मंथ पहले स्टार्ट हो चुका था, रिजल्ट आप लोग का जस्ट 1 सप्ताह पहले आया है। तो आप सभी लोग रिजल्ट आ गया है तो आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चाहते हो कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना थ्रू आउट बुक से, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह कोर्स आप सभी लोगों के लिए ही स्टार्ट हुआ है। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड होकर ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका क्लास करेगा। अभी आपका जो है ना आपका डेमो क्लास ही चल रहा था, तो यह लेक्चर आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे आ रहा था, इसलिए आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद या 10 लेक्चर के बाद आपका ओनली एप्लीकेशन पे ही क्लास आएंगे दोस्तों, तो आप वहाँ से ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चे अगर एडमिशन नहीं लिए होंगे तो फिर वह नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो ले लीजिए, और लेके आराम से आप घर बैठे और टाइम पे सिलेबस को कवर कीजिए, और मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक है या जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है उस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।